Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, what are the various reasons for diminishing level of groundwater in the states of India? Suggest some measures to improve the situation. इंडिया के कई स्टेट्स में जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसके डिमिनिशिंग होने के, उसके कम होने के रीजंस क्या है और इसको इम्प्रूव करने के लिए मेजर्स सजेस्ट कीजिए। की कंसेप्ट देखते हैं। की कंसेप्ट इज वाटर कंपोजिशन ऑफ अर्थ। जब हम वाटर कंपोजिशन ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थ पे 75% तो क्या है, वाटर है और 25% लैंड है। इसमें से भी ऑलमोस्ट सिर्फ 3% ही हमारे पास एज फ्रेश वाटर अवेलेबल है। और ये जो फ्रेश वाटर है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट रिसोर्सेज में, जैसे ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एक्सेट्रा। तो इन्हीं में से एक जो सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है वो है ग्राउंड वाटर। आंसर देखते हैं। रीजंस फॉर डिमिनिशिंग ग्राउंड वाटर लेवल। ग्राउंड वाटर लेवल डिमिनिश होने के, कम होने के रीजंस। फार्मर्स इन मैनी एरियाज यूज वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग पैटर्न्स। दे यूज वेल्स एंड ट्यूबवेल्स टू एक्सट्रैक्ट मोर वाटर फॉर द फ्रॉम द ग्राउंड। दिस एक्सप्लॉइट्स द ग्राउंड वाटर एंड डिग्रेड्स द लेवल। अब हम देखते हैं कि फार्मर इंटेंसिव जो स्टेट्स हैं लाइक पंजाब और हरियाणा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग होती है। वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग मतलब कि ऐसे क्रॉपिंग जहाँ जिनमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, और जो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं उनमें भी पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग करना बंद कर दें। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग ऐसी जगह पे कीजिए जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो। अगर हरियाणा और पंजाब के रीजन में या और भी किसी रीजन में, इंडिया के मेजरली हरियाणा और पंजाब का एग्जाम्पल दिया जाता है, तो और भी किसी रीजन में हमें वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो वहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग पैटर्न को छोड़ करके मिनिमल वाटर यूज से जो क्रॉपिंग हो सकती है उसे प्रमोट करना चाहिए। सेकेंड इज ड्यू टू एक्सेसिव केमिकल यूज, सॉइल पोल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, द ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो डिप्लीटिंग। अब हम देख रहे हैं कि एक्सेसिव केमिकल यूज हो रहा है। केमिकल यूज कैसे? एक तो जो हम सॉइल में देखते हैं पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा का यूज हो रहा है एग्रीकल्चर में, वो भी पूरा सीप डाउन करके सॉइल में जाता है, सॉइल के थ्रू अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है उसमें पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्शन है उसको भी डंप करने का एक तरीका यही है कि आप कोई भी जगह गड्ढा खोद करके वहां पे डंप कर दीजिए। तो इस तरीके से भी जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो इम्पैक्ट हो रहा होता है। और सॉइल पोल्यूशन से, सॉइल डिग्रेडेशन से भी इम्पैक्ट पड़ता है ग्राउंड वाटर लेवल पे। और फाइनली हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट करने लगता है। अब मेजर्स टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको इम्प्रूव करने के तरीके क्या है? बाय रिड्यूसिंग द केमिकल यूज इन एग्रीकल्चर एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर। हम केमिकल कम यूज़ करेंगे अगर एग्रीकल्चर में, लाइक पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा जो भी नीडेड है सिर्फ उनका यूज़ किया जाए, एक्सेसिव यूज़ नहीं किया जाए, और प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए इंडस्ट्रियल वेस्ट का, या जो डेली यूज़ हमारे घरों से वेस्ट निकलता है उसका भी हम प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे, वाटर बॉडीज़ में या सॉइल में डिस्पोज नहीं करेंगे, तो उससे ग्राउंड वाटर पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कम पड़ेगा। Next is saving water and reducing the excessive pumping of water from ground will give relief to groundwater level। अब ग्राउंड वाटर पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ का पड़ता है? पंपिंग का। हम ग्राउंड वाटर कैसे एक्सेस करते हैं? बाय पंपिंग। हम ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा के थ्रू, वेल्स एक्सेट्रा के थ्रू वाटर पंप करके निकाल लेते हैं। तो हमको पानी बचाना चाहिए, वाटर सेव करना चाहिए और एक्सेसिव पंपिंग को कम करना चाहिए। पानी बचेगा तो उससे जो एक्सेसिव पंपिंग की प्रॉब्लम है धीरे धीरे वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और ये ग्राउंड वाटर को एक रिलीफ देगा। जो ऑलरेडी डिप्लीट हो रहा है उसको एक रिलीफ देगा। हम क्या ट्रेंड देखते हैं? जब बोरवेल एक्सेट्रा कुछ भी खुद रहा होता है तो वो एक लिमिट तक खोदा जाता था, 20 फीट, 40 फीट एक्सेट्रा। अब वो और ज़्यादा डीप लेवल पे खोद दिया जाता है जिससे कि वाटर जो टेबल है उसको एक्सेस किया जा सके। ये क्लियरली क्या शो कर रहा है कि हम ऑलरेडी डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इंस्टेड हमें ऐसे मेजर्स अपनाना चाहिए जिससे कि वाटर टेबल को रिलीफ मिले या वाटर टेबल बढ़े, तो हमें कम खुदाई पे ही पानी अवेलेबल होने लगेगा। Next is use of water conservation and management techniques like rooftop rainwater harvesting helps in improving groundwater level। हमें वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, जैसे कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हेल्प करती है ग्राउंड वाटर टेबल को इम्प्रूव करने में और वाटर का प्रॉपर कंजर्वेशन करने में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।